देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। दिल्ली में 20 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। छापेमारी पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों की ही प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों का कहना है कि दिल्ली में जो अच्छा काम हो रहा है उसे रोकने की कोशिश है और इसीलिए सीबीआई की यह कार्रवाई हो रही है। यह आरोप दोनों ने ही, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों ने ही अपने ट्वीट में लगाए हैं। हालांकि अब तक जो जानकारी आई है कि आबकारी घोटाले में ही छापेमारी हो रही है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के कामों को रोकने के लिए यह छापेमारी की गई है। अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा अपने ट्वीट में वो भी आपको बताते हैं। देखिए, शिक्षा के काम को रोकने के लिए यह छापा मारा गया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा विभाग भी उनके पास है, आबकारी विभाग भी उनके पास है। और अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 75 साल से जो अच्छे काम करते हैं उनको रोका गया, लेकिन दिल्ली के अच्छे कामों को हम रुकने नहीं देंगे। ये भी अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। ये उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। इसे ये लोग रोकना चाहते हैं और इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री पर रेड और गिरफ्तारी हुई है। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की है उसे रोका गया, इसलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे, ये ट्वीट करके सीधा हमला सीबीआई कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने किया है और साथ ही लिखा है कि सीबीआई का पूरा स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे जांच में। पहले भी कई जांच और रेड हुई है लेकिन कुछ नहीं निकला। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि अब भी कुछ नहीं निकलेगा। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से। मनोज, अभी क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि करीब आधा घंटा हो चुका है इस रेड को शुरू हुए, प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए आधा घंटा ज़रूर हो चुका है इस रेड को हुए और हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से वो यही जानकारी मिल रही है कि जो एलजी ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को पेश की थी उसी रिपोर्ट को लेकर के जो ये रेड है वो यहाँ पर चल रही है मनीष सिसोदिया के घर के अंदर और जो सीबीआई की टीम है वो अंदर मौजूद है। और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर एलजी ने जो सीबीआई को दी थी उसमें ये कहा था कि नई नीति से दिल्ली की जो एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज का रूल है उसका उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ़ करने से सरकार को 144 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो एलजी के द्वारा सीबीआई को बताई गई थी, सीबीआई को एक रिपोर्ट पेश की गई थी और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उनका यही कहना है कि इसी आबकारी नीति को लेकर के दिल्ली में 20 अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। तो थोड़ी देर बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि आखिरकार जो सीबीआई की टीम है वो इसी वजह से पहुंची थी। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं कि एक्साइज जो नियमों का उल्लंघन हुआ है उसी को लेकर के सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ घर के अंदर मौजूद है। सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर के अंदर ही नहीं बल्कि दिल्ली में 20 अलग अलग जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। वो कौन लोग हैं उनकी जानकारी भी अभी आना बाकी है कि आखिरकार जो 20 लोग हैं वो कौन हैं, वो उनके घर पे भी छापेमारी चल रही है। उसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे भी छापेमारी सीबीआई की टीम की चल रही है और खुद मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। फिलहाल जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर अंदर मौजूद है और उनकी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है और जो मनीष सिसोदिया के जो स्टाफ के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अब ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार मनीष सिसोदिया घर के अंदर मौजूद हैं या फिर नहीं हैं। जी मनोज, आप रहे हमारे साथ। तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मैं आ रहा हूं मनोज आपके पास, लेकिन पहले एक बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। सीबीआई की टीम अब से कुछ देर पहले उनके घर पर पहुंची। ट्वीट करते हैं मनीष सिसोदिया कि सीबीआई आई है, कार्रवाई कर रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के कामों को रोकने की बात हो रही है। मनोज, हमारे सहयोगी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक जो बातें सूत्रों के हवाले से पता चल रही है वो यही है कि आबकारी नीति को लेकर उसमें जो घोटाले की बात सामने आ रही थी उसको लेकर ये पूरी छापेमारी की गई है। उसमें जो गड़बड़ी की बात आई थी उसको लेकर ये पूरी छापेमारी की गई है। मनोज, मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं, दोनों ही हमला करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य का नाम लेकर। आबकारी नीति जो है वो पहले भी विवादों में रही है, उसका कहीं जिक्र नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आबकारी नीति का जो है जिक्र है वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार इस आबकारी नीति को लेकर के राजधानी दिल्ली के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ था। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो शराब की बिक्री होती है लगातार वहाँ पर जो लंबी लाइनें थी वो लगी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि जो शराब की एक बोतल पर एक बोतल फ्री दी जा रही थी और अगर आप ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो आपको एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस पर लोगों के द्वारा सवाल उठाए गए थे और उस सवालों के बाद एलजी ने अपनी जो एक रिपोर्ट थी वो
सीबीआई को सौंपी थी, जिसमें कहा था कि इस नीति के तहत सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो ये नीति है वो सही नहीं है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है वो इसी आबकारी नीति का जो उल्लंघन किया गया था उसकी जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पर ही छापेमारी नहीं हो रही है, इसके अलावा भी 20 और ऐसी जगह हैं जहां पर इस आबकारी नीति को लेकर के जो उल्लंघन हुआ था उसको लेकर के छापेमारी की जा रही है। अब थोड़ी देर बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार सीबीआई की टीम को क्या मिलता है। ये अभी मनीष सिसोदिया से भी बातचीत होना बाकी है, वो भी बताएंगे, और सीबीआई का वर्जन है वो भी आना बाकी है। तो थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, उसके बाद तस्वीर यहाँ पर साफ होती नजर आएगी। जी मनोज, आप रहे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने आपको बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई ने रेड डाली है, और अब तक क्या हुआ है इस पूरी रेड में वो आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम अब से कुछ देर पहले पहुंचती है, छापेमारी शुरू करती है। दिल्ली में करीब 20 ठिकानों पर सीबीआई की यह छापेमारी इस वक्त जारी है। एक्साइज घोटाले के संबंध में यह छापेमारी हो रही है। सीबीआई ये छापेमारी एक्साइज घोटाले यानी कि आबकारी नीति को लेकर कर रही है। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। जिन 20 ठिकानों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें कई ठिकाने शराब कारोबारियों के भी हैं, और केजरीवाल ने ट्वीट कर सीबीआई छापेमारी पर निशाना साधा है। मनोज वर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। मनोज, कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है, इसको लेकर कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या सूत्रों से? जी बिल्कुल, देखिए वो शराब कारोबारी कौन है उनकी जानकारी अभी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस आबकारी नीति की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग यानी कि जो ईओडब्ल्यू की टीम है वो भी इसकी जांच कर रही है, और इसको लेकर भी एक नोटिस जो था वो लोगों को दिया गया था, जो शराब के कारोबारी हैं उनको दिया गया था, और इसकी जांच सीबीआई की टीम ने भी अब करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री हो रही थी उसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, और पिछले एक साल से ये सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, और लोग ये जानना चाहते थे कि इतनी सस्ती जो शराब है वो आखिरकार दिल्ली के अंदर किस तरीके से बिक रही है। और एलजी ने भी यही बात सीबीआई को जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें ये कही थी कि दिल्ली के अंदर जो शराब की बिक्री की जा रही है उसमें कई खामियां हैं, नियमों को ताक पर रखकर के इस शराब की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा एलजी ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि 144 करोड़ रुपए का नुकसान भी सरकार को। ठीक है मनोज, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप नजर बनाकर रखिए, तब तक और अपडेट ले लीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।